हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर के ऑफिशियल में। दोस्तों देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। दोस्तों गौतम बुद्ध का पुत्र का जो नाम था वो राहुल था। क्या था? राहुल। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों गौतम बुद्ध से जानकारी है थोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। इनका जो प्रथम उपदेश था इन्होंने कहाँ पर दिया था। देखिए, इन्होंने प्रथम जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, ठीक है। इनके सबसे अधिक जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो कहाँ दिए थे? तो ये इनके श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा जो गौतम बुद्ध जी अपने उपदेश दिए हैं वो कहाँ पर दिए हैं दोस्तों? श्रावस्ती में दिए हैं। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, श्रावस्ती। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो वो सारनाथ में। और गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए गए, सबसे अधिक जो दिए गए वो कहाँ दिए गए? श्रावस्ती में दोस्तों दिए गए थे दोस्तों, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या हो जाता है दोस्तों? राहुल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों। देखिए, टोटल अगर बात करें दोस्तों वेद की, तो वेद हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? तो याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक हो रहता है हमारा अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद दोस्तों, अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ से समझ लीजिए दोस्तों, ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे पुराना वेद होता है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद होता है। और दोस्तों सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और यजुर्वेद जो ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है दोस्तों। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। और बात करें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में जो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति का जो उल्लेख है दोस्तों, वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है दोस्तों। आप इसको भी याद रखिएगा। अथर्ववेद में जो है महिलाओं और नारियों की निंदा की गई है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ऋग्वेद, देखिए क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है दोस्तों? तो 10 मंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। और जो दोस्तों 10वां मंडल है, इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें समाज को बांटा गया, समाज को बांटा गया। क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण, इनमें समाज को बांटा गया है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं टोटल? तो 10 होते हैं। 10वें मंडल में यही बात दोस्तों कही गई है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों। तो वही अभी मैंने बताया, सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है दोस्तों। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मंडलों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 10 होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में दोस्तों? ये 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। और ये जहाँ जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख किस में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो गायत्री मंत्र है इसको विश्वामित्र जी ने बनाया था। किसने बनाया था? विश्वामित्र जी ने। आप इसको ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। पहिया यानी कि जो व्हील होता है दोस्तों, इसका आविष्कार किस काल में है? तो इसका आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ दोस्तों? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। आप इसको याद रखिएगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नया विजिट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में टेलीग्राम, फेसबुक में शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगला है दोस्तों, मनुष्य द्वारा पहले बनाया गया पालतू जानवर था। देखिए दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पर डीप से पढ़ेंगे, देखिए हम थ्योरी क्लास भी लेकर आएंगे। अगर आपकी डिमांड है दोस्तों तो हम उसको भी लेकर आएंगे दोस्तों। मनुष्य द्वारा पहले बनाया गया जो पालतू जानवर था वो कौन था? तो हमारा डॉग था, ठीक है। डॉग जो कुत्ता है वो मनुष्य द्वारा पहला बनाया गया पालतू जानवर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया बेटा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर हम लोग सामवेद को क्या कहते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद रिपीट करेंगे ऋग्वेद को ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, आग पर नियंत्रण कब पाया गया। या फिर क्वेश्चन ये ऐसे भी हो सकता है कि आग की खोज किस काल में हुई। तो आग की खोज कब हुई? देखिए, ये पूरा पाषाण काल में हुई। कब हुई? पूरा पाषाण काल में। देखिए,
ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, तो इसमें जो लोग थे वो उन्होंने क्या किया, आग पर नियंत्रण पा लिया था, आग पर नियंत्रण पा लिया था। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो शिकारी था। वो कैसा था, शिकारी था, यानी अखेटक, इसको अखेटक बोला जाता है। दोस्तों जो पूरा पाषाण का जो व्यक्ति था वो कैसा था, अखेटक था, अखेटक जीवन जीता था, शिकार पर निर्भर था और उन्होंने आग पर नियंत्रण इसी टाइम पर पा लिया था। और नव पाषाण काल में इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया था नया, जैसे कृषि करना सीख लिया था, पहिए का आविष्कार सीख लिया था और ये लोग सभी मिलजुल कर रहना भी सीख लिए थे। दोस्तों अगला है ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है। दोस्तों देखिए अभिलेख क्या होता है, जो अभिलेख होता है दोस्तों, अभिलेख उसे कहते हैं जिस चट्टान में हम कुछ लिख देते हैं। पहले क्या होता था, चट्टानों में लिखा जाता था तो उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो इसी तरह ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है दोस्तों, तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। किससे है, पुलकेशन द्वितीय से ऐहोल द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में है दोस्तों, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो ये भारतवर्ष जो शब्द है इसका उल्लेख जो है दोस्तों ये हाथी गुम्फा अभिलेख में है। किसमें है, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। बोगज कोई अभिलेख, देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोगाज कोई अभिलेख जो है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आपको बताना है किससे है। दूसरी चीज़, ये जो बोगज कोई अभिलेख है ये एशिया माइनर से प्राप्त है। किससे प्राप्त है, एशिया माइनर से प्राप्त है दोस्तों। और बोगाज कोई अभिलेख जो है ये सबसे पुराना अभिलेख है दोस्तों, ये सबसे पुराना अभिलेखों में से एक है बोगाज कोई अभिलेख दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। भारतवर्ष जो शब्द का जिक्र है वो किसमें है, हाथी गुम्फा अभिलेख में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है, पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुराने सिक्कों को दोस्तों आहत सिक्के कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया का पुराना नाम क्या है, कंबोडिया का पुराना नाम जो है दोस्तों कंबोज है। क्या है दोस्तों, कंबोज है, कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज है। अगला है, सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, सबसे पुराना जो अभिलेख है वो बोगाज कोई अभिलेख है। कौन सा है, बोगाज कोई अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है दोस्तों, इसका याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, निम्न में से अरबी लेखक है, निम्न में से अरबी लेखक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अलबरूनी करेक्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों दो अरबी लेखक को हमको याद रखना है। एक तो पहला आपको याद रखना है अलबरूनी, अलबरूनी, और दूसरा जो लेखक का नाम याद रखना है दोस्तों वो हमारा कौन सा है, इब्न बतूता। कौन है दोस्तों, इब्न बतूता, इब्न बतूता। तो ये दोनों लेखक जो ऐसे हैं दोस्तों जो कि हमारे कैसे हैं, ये अरबी लेखक हैं। कौन से लेखक हैं, अरबी लेखक। पहले हमारे एक हैं अलबरूनी और दूसरे हैं इब्न बतूता। दोस्तों जो इब्न बतूता हैं इनको 1330, याद रखिएगा इस डेट को, 1330 में इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता जी को 1330 में दिल्ली का काजी या फिर दिल्ली का न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया गया था दोस्तों। किनके द्वारा किया गया था, आपको इसको कमेंट बताना है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किनके द्वारा 1330 में नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, और जो अलबरूनी है दोस्तों ये अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। अलबरूनी जो थे मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो देखिए हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है बिहार के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप। अगला है दोस्तों, अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, इसको हम लोग तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। इसको हम दोस्तों
तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद भी कहते हैं इस पुस्तक को। इसके लेखक जो हैं अलबरूनी जी हैं। ये अरबी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये जो अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के, और ये अरबी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? भारत का भूगोल पुस्तक जो है ये टॉलमी जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? टॉलमी जी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक। दोस्तों याद रखिएगा। मेगास्थनीज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज जी के बारे में जान लेते हैं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज जी की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? इंडिका। आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो वो मेगास्थनीज जी की है। नेक्स्ट है, डाईमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डाईमेकस जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों इसको भी आप याद रखिएगा कि डाईमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय बंदरगाहों की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो भारतीय बंदरगाहों की जो जानकारी है दोस्तों वो किस पुस्तक में मिलती है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। किस में मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है दोस्तों। इस जो ये पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, इसका लेखक अननोन है, यानी इसका लेखक अज्ञात है। अभी तक इसे पता नहीं किया जा सका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट के बॉक्स के थ्रू हमको करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।